राम अक्सर रविवार को अपने दोस्तों से मिलने अपनी बाइक से ही जाता था, मगर इस बार पत्नी सीता के कहने पर उसने गैराज में खड़ी हुई अपनी कार लेकर जाना ही अच्छा समझा। कुछ दोस्तों से मिलते मिलाते दोपहर हो गई थी, सो वो वापस घर जाने के लिए निकला ही था कि रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई। काफी कोशिश के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पास के एक मैकेनिक को दिखाया तो उसने पूरी गाड़ी सर्विस करवाने को कहा। राम गाड़ी वहीं छोड़कर अपने घर किसी ऑटो टैक्सी से जाने को सड़क किनारे आ गया, मगर आज धूप बहुत तेज थी। वो पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गया था। काफी दूर तक कोई ऑटो टैक्सी भी नजर नहीं आ रही थी। ऐसे में उसने वहां खड़े होकर इंतजार करने की जगह पैदल ही चलने का फैसला किया। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ी। कहाँ जाना है बाबूजी आपको? राम ने पीछे मुड़कर देखा तो एक करीब 50 वर्षीय बूढ़ा आदमी रिक्शा लिए उसके पास आकर खड़ा हो गया था। जाना तो बहुत दूर है बाबा, धूप भी बहुत तेज है और फिर तुम्हारा ये रिक्शा ऊपर से ढका हुआ भी नहीं है। इतनी धूप में कैसे खींचोगे? छोड़ो, खींच लूंगा बाबूजी, आप बैठिए तो सही। वह दोनों हाथों को जोड़कर बोला। धूप बहुत तेज हो रही थी, सो राम ने बैठना मुनासिब समझा। उधर एक और उस रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाना शुरू किया तो वहीं दूसरी ओर सूरज ने अपना ताप बढ़ाना शुरू कर दिया। राम पीछे सीट पर भले ही बैठा था, मगर उस रिक्शा वाले के पसीने की धाराएं बराबर देख रहा था और यह सब देख उसकी आत्मा उसे कचोट रही थी। एक बार तो मन हुआ वह रिक्शा से उतर जाए किराया देकर, मगर ऐसे में उस रिक्शा वाले को क्या लाभ? दूसरी किसी सवारी को बिठाएगा तो भी तो खींचेगा, फिर भी तो पसीने से तरबतर होगा। तो इसके लिए इसके रिक्शा पर आरामदायक तिरपाल लगवा देनी चाहिए। मगर कैसे कहूँ? चलो बातें करते हुए पूछता हूँ, शायद बातें करने से बढ़ती गर्मी से इसका ध्यान हट जाए और कोई इस बुजुर्ग की मदद हो जाए। बाबा, कौन कौन है आपके घर में? बाबूजी, मैं और मेरी पत्नी है। औलाद के रूप में भगवान की कोई कृपा नहीं हुई। ओह, लेकिन बाबा इतनी दोपहर में रिक्शा क्यों चलाते हो? मेरा मतलब कोई नौकरी या दूसरा काम वगैरह? बाबूजी, मेरी पत्नी बीमार रहती है, आज दवा खत्म हो गई है, पैसे की बहुत जरूरत थी इसीलिए। और बाबूजी, इस बूढ़े को कौन नौकरी देगा? नौजवान तो बेरोजगार घूम रहे थे और काम धंधे को पैसा चाहिए। कहते हुए वह चुप हो गया। वह बोलते हुए हौंफ रहा था। रास्ते में गन्ने के रस के ठेले पर राम ने रिक्शा रुकवा दिया ताकि वो बुजुर्ग थोड़ा आराम कर सके। 2 गिलास रस लेकर राम ने पूछा, अच्छा बाबा, हमारे ऑफिस में गार्ड की जगह खाली है, आप वहाँ नौकरी करेंगे क्या? नौकरी? हाँ हाँ, बिल्कुल कर लूँगा बाबूजी। इतना ही नहीं, वहाँ रहना और खाना भी फ्री। वह रिक्शा वाला उसी जगह खड़े हो राम के पैरों में झुकने लगा। आपने तो मेरे रिक्शा में नहीं बल्कि मेरे परिवार पर ही छत बनाकर हमेशा के लिए ठंडक ला दी। अरे बाबा, आप मेरे पिता की उम्र के हैं, ऐसे मत कीजिए। और मैं कौन हूँ? वो सब भगवान करता रहता है ऊपर बैठकर। हाँ सही है, भगवान सब जगह नहीं पहुँच सकता है तो अपने बंदों को भेज देता है, ऐसा मैंने अपने बाबूजी से सुना था। राम सुनकर मुस्कुरा दिया। घर पहुंचकर उस रिक्शा वाले को किराए के साथ साथ अपने ऑफिस का पता दिया। अगले दिन से वह बूढ़ा व्यक्ति नौकरी करने के लिए आ गया। आज उसके दिल से राम के लिए अनेकों दुआएं निकल रही थी। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।